आगे एक खबर, देश में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। 37 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की जिन 37 सीटों पर इलेक्शन होना है उसमें सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, 6 सीटें तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार से भी 5-5 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, इन पे इलेक्शन होगा। अब जिन प्रमुख नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है अभी, उनमें कौन कौन है? तो महाराष्ट्र से शरद पवार हैं, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी हैं, रामदास आठवले एनडीए में हैं, वो हैं। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंह भी हैं, बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं और कांग्रेस के नेता हैं। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री हैं कि नहीं सर? उपेंद्र केंद्र में मंत्री हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा। मैंने तो कहीं पढ़ा कि इन्हीं के नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा है। हरियाणा से किरण चौधरी का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा। अब इनमें से कुछ तो शायद चले जाएं दोबारा, लेकिन शरद पवार का क्या होगा, प्रियंका चतुर्वेदी का क्या होगा, हरिवंश का क्या होगा, ये सवाल बने हुए हैं। सर, इनमें आपको डाउट किस किस पर? दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं शरद पवार क्या होगा। ताकत नहीं रही, वो सही है। ताकत से मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं तो जाके वो भी रुकेंगे नहीं कि भाई हो गया, बस करिए, उन पे छोड़िए, प्रभु कृपा करिए। इसमें क्या हेडलाइन है सर राज्यसभा इलेक्शन में? मैम, जो अभी तक मुझे जानकारी है, बीजेपी ने हाँ कर दिया हरिवंश जी को देने के लिए। अच्छा, हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो पहले तो जेडीयू से बने थे, फिर जब नीतीश कुमार जी चले गए जेडीयू से आरजेडी के साथ, तब भी हरिवंश जी बीजेपी के साथ रहे और तब भी जेडीयू से रहे। लेकिन मतलब वो उपसभापति बने रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। सरकार में से तो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सरकार से बैकआउट कर लिया था। तो अब उसके बाद भी उनको नहीं मिले तो फिर मुझे हैरानी होगी। तो हरिवंश जी को मिलना है, हरिवंश जी को मिलना है, ये तय है। शरद जी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे होगा? प्रियंका जी नंबर है इनके पास? नंबर नहीं है, महाविकास से गाड़ी के पास नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये चाहे तो किसी और राज्य से कांग्रेस सब मिला के हाँ कर ले। ठीक है। प्रियंका जी को किस पार्टी से मिलेगा ये अभी मुझे नहीं पता। ये शिवसेना यूबीटी में है भी वो, आपको क्यों लग रहा है किसी और पार्टी से? नहीं, मतलब वो राज्यसभा जा सकते हैं, मुझे योग्य उम्मीदवार लगती है पार्टियों की तरफ से। तो पार्टी बता दीजिए ना। पार्टी तो जब वो जाएंगी तब, मैं थोड़ी दे रहा हूँ टिकट। बीजेपी भी तो बहुत बोल रही है खुल के, अभी वो तो अभी तो नहीं हो सकता। देखते हैं ना, आने दीजिए। 16 मार्च को है इलेक्शन यहाँ पर। ठीक है। अरे खड़गे साहब का भी तो इसी साल, खड़गे साहब का नवंबर में होना है और वहां पर भी कांग्रेस ने तय किया कि उनको देंगे टिकट। आइए अब कल की एक बड़ी खबर, जिस पर कभी अंदर की बात लीक नहीं होती, उसकी बात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात, जो करीब 40 मिनट तक चली। अब हम ये चर्चा कर सकते हैं कि इसमें 2027 के चुनाव पर भी बात हुई होगी, कुछ और जो बातें हैं यूपी से जुड़ी हुई उन पर बात हुई होगी, या उनको जो भी कंसर्न लगते होंगे मोहन भागवत जी को उन्होंने बताए होंगे, योगी जी को जो कुछ लगता होगा संघ से कहने के लायक वो उन्होंने बताया होगा। एनीवे, इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूं, इस हेडलाइन के बीच में किसने हेडलाइन अपनी बनाई? वो थे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अब ब्रजेश पाठक जी क्यों इतने एक्टिव हैं और इस मुद्दे पे, मुद्दा क्या है? शंकराचार्य जी का अपमान, माघ मेले वाला। शंकराचार्य जी ने बोलना बंद कर दिया, योगी जी बोल के चुप हो गए। ब्रजेश पाठक अब बात कर रहे हैं उनकी कि ये जो उनके अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के, उनके शिष्यों के साथ हुआ चूटी खसीटी, बोले ये पाप नहीं महापाप है। और अब उनके घर पर बहुत सारे बटुक आए, वो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, सबको टीका लगाया, फूलों की उन पर वर्षा की। ब्रजेश पाठक जी ने सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अब इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सवाल पूछ रहे हैं। कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में बटुकों के साथ बदसलूकी को लेकर बड़ा बयान दिया था, वो आप सुन लीजिए। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले। अब सवाल यह है कि क्यों वो इस मुद्दे को इतना बढ़ा रहे? सीधे सीधे ब्राह्मण राजनीति है ये, लेकिन जो मुद्दा ठंडा करना चाहती है उनकी पार्टी, विवाद है ना भाई, कौन चाहता है विवाद बढ़े, उस विवाद को ब्रजेश पाठक क्यों हवा दे रहे हैं, ये सवाल है सर। एक कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो समन्वय है उसकी एक साफ कमी दिखाई दे रही है। कम से कम उप मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को दोनों को एक पेज पर होना चाहिए था ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर।